हेलो मेरे भाई और बहनों। आज हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही खास कहानी जो आपको तनाव से मुक्त होने का रास्ता दिखाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा। यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध और तनाव का समाधान। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। वह व्यक्ति बहुत ही परेशान और तनाव में था। उसने बुद्ध से कहा, हे महात्मा, मैं हमेशा तनाव और चिंता में रहता हूँ। मेरे मन में शांति नहीं है। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने जीवन से तनाव को दूर कर सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कहना शुरू किया, एक दिन एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। अचानक एक जंगली हाथी उसके पीछे पड़ गया। वह व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह एक गहरी खाई के किनारे पहुंचा और खाई के ऊपर लटकती हुई एक बेल को पकड़कर खाई में झूल गया। ऊपर से हाथी उसे मारने की कोशिश कर रहा था और नीचे एक बड़ा सांप उसे खाने के इंतजार में बैठा था। उसी समय उसने देखा कि दो चूहे, एक सफेद और एक काला, उस बेल को धीरे धीरे कुतर रहे थे। वह व्यक्ति न तो ऊपर जा सकता था और न ही नीचे। वह पूरी तरह से फंस गया था। तभी उसने एक तरफ एक मधुमक्खी का छत्ता देखा जिससे शहद की कुछ बूंदें टपक रही थी। उसने उन बूंदों को अपने मुंह में लिया और शहद की मिठास का आनंद लेने लगा। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, अब बताओ उस व्यक्ति की स्थिति कैसी थी? वह व्यक्ति चौंक कर बोला, वह व्यक्ति तो बहुत ही खतरनाक स्थिति में था, लेकिन फिर भी उसने शहद का आनंद लिया। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। उसी तरह हमारे जीवन में भी समस्याएं और तनाव हमेशा बने रहते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ उन पर ध्यान दें तो हम कभी खुश नहीं हो सकते। हमें हर परिस्थिति में, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, शांति और संतोष का मार्ग खोजना चाहिए। यही तनाव से मुक्ति का रास्ता है। यह सुनकर वह व्यक्ति गहराई से सोच में पड़ गया। उसने बुद्ध की बातों का मर्म समझा और धन्यवाद देते हुए वहां से चला गया। उसने अब अपने जीवन में शांति और संतोष ढूंढने का संकल्प लिया। सीख, जीवन में समस्याएं और तनाव हमेशा बने रहेंगे, लेकिन हमें उनके बीच भी शांति और आनंद ढूंढना चाहिए। गौतम बुद्ध और दो घड़े की कहानी। एक बार की बात है, एक परेशान व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। वह जीवन की कठिनाइयों और तनाव से बेहद परेशान था। उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मेरा मन तनाव और चिंता से भरा हुआ है। मैं इससे कैसे मुक्ति पा सकता हूँ? बुद्ध ने शांत भाव से उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें एक साधारण उदाहरण से समझाता हूँ। आओ मेरे साथ। बुद्ध उसे एक नदी के किनारे ले गए जहाँ दो घड़े रखे हुए थे। एक घड़ा खाली था और दूसरे में पानी भरा हुआ था। बुद्ध ने खाली घड़े को उठाया और कहा, देखो ये घड़ा खाली है, लेकिन जब मैं इसे नदी में डालूंगा तो यह पानी से भर जाएगा। उन्होंने घड़े को नदी में डुबो दिया और वह धीरे धीरे पानी से भर गया। फिर बुद्ध ने दूसरे घड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, अब देखो इस घड़े को, यह पहले से ही भरा हुआ है। अगर इसे और भरने की कोशिश करूंगा तो यह छलक जाएगा। फिर उन्होंने व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा मन किस घड़े जैसा है? वह व्यक्ति थोड़ी देर सोचकर बोला, मेरा मन उस भरे हुए घड़े जैसा है जिसमें तनाव और चिंता भरी हुई है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा। जब तुम्हारा मन पहले से ही चिंता और तनाव से भरा हुआ हो तो उसमें शांति और आनंद के लिए कोई जगह नहीं बचती। अगर तुम सचमुच शांति चाहते हो तो पहले तुम्हें अपने मन को खाली करना होगा, ठीक उसी तरह जैसे घड़ा खाली होता है। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों से प्रभावित हुआ और उसने पूछा, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान, सही विचार और क्षमा द्वारा। जब तुम अपने मन में नकारात्मकता को धीरे धीरे छोड़ोगे और सकारात्मकता को अपनाओगे, तभी तुम्हारा मन खाली और शांत होगा। यही तनाव से मुक्ति का मार्ग है। यह सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि उसे अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। उसने बुद्ध से मार्गदर्शन प्राप्त किया और अपने जीवन में ध्यान और धैर्य का अभ्यास करने का संकल्प लिया। सीख, जीवन में जब तक हमारा मन नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा, हम शांति और खुशी का अनुभव नहीं कर सकते।
हमें अपने मन को धीरे धीरे खाली करना सीखना होगा ताकि उसमें शांति और संतोष की जगह बन सके। गौतम बुद्ध और पत्थर का बोझ। एक दिन गौतम बुद्ध के पास एक युवक आया जो बेहद परेशान और तनाव में था। उसने कहा, भगवान, मैं हर दिन जीवन की समस्याओं से घिरा रहता हूँ। मेरे मन में हर समय चिंता और तनाव बना रहता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं शांति पा सकूं। बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे उठाओ और उस पेड़ के चारों ओर घूमो। युवक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने बुद्ध की बात मानी और पत्थर को उठाकर पेड़ के चारों ओर चलने लगा। कुछ देर बाद पत्थर भारी होने लगा और युवक थक गया। वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवान, यह पत्थर बहुत भारी है, अब मैं इसे और नहीं उठा सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर यह बोझ तुम्हारे लिए भारी हो रहा है तो क्यों ना इसे नीचे रख दो। युवक ने पत्थर को नीचे रख दिया और तुरंत उसे आराम महसूस हुआ। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक इसी तरह जीवन में भी जब हम तनाव और चिंताओं का बोझ अपने मन में उठाए रखते हैं तो वे हमें थका देते हैं। अगर तुम इन बोझों को छोड़ दोगे तो तुम्हें तुरंत शांति का अनुभव होगा। युवक ने पूछा, लेकिन मैं अपने तनाव और चिंताओं को कैसे छोड़ सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे पहले यह समझो कि जीवन की हर समस्या और कठिनाई का हल समय के साथ मिल जाता है। जो समस्याएं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करना व्यर्थ है, और जो चीजें तुम्हारे हाथ में हैं, उन्हें धैर्य और सही दृष्टिकोण से हल किया जा सकता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करो और धीरे धीरे तुम अपने मन को हल्का कर पाओगे। युवक ने बुद्ध की बात समझी और अपनी चिंताओं को छोड़ने का अभ्यास करने का निश्चय किया। सीख: तनाव और चिंता तब तक हमारे जीवन का हिस्सा बने रहते हैं जब तक हम उन्हें छोड़ने का निर्णय नहीं लेते। अगर हम बोझ को नीचे रखना सीख लें तो हमारा मन शांत और तनाव मुक्त हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।